अलीना ने जो बात की है, इनफैक्ट सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए एक मशीन चल के नहीं गई, बल्कि अदालती निज़ाम भी वहाँ तक गया है। फिर जब वो वहाँ से रवाना हो रहे थे लंदन से, सर पाकिस्तान का है कमिश्नर किसी कनेक्टेड पर्सन को सी ऑफ कर रहा है। फिर जब वो लाहौर उतरते हैं तो वहाँ का सीसी पे उनको सैल्यूट करता है। सर सिंपल सिर्फ बायोमेट्रिक मशीन का मामला नहीं है यहाँ पे। और सेकेंडली सर, आप मुझे कर रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल आप रूल ऑफ लॉ की बात सर, आप सर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं सर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फैज़ाबाद धरना केस कि जिसमें तमाम दरख्वास्त गुजारों ने अपनी रिव्यू पिटिशन वापस ले ली है, तो अनवार को काकड़ साहब के जो आज बड़े कॉन्फ्रेंस के साथ बात कर रहे हैं, मैं उनसे यस और नो में जवाब देना चाहता हूँ कि क्या आप उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे, उन लोगों को सजाएं देंगे जिनको उस फैसले में मेंशन किया गया है? मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ एब्सटेन। मैं ना यस में जवाब दूंगा ना नो में। अच्छा, वो शिराजी मेरा पुराना दोस्त है, इसलिए वो हमारे जो थे चीफ जस्टिस साहब जिसने सादिक अमीन करार दिया था, क्या नाम था उसका? सोहेल राना। आखिरी सवाल सर का प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब चल रहा सर, सुप्रीम कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब एक सेकंड, वो शेर साहब के जवाब तो दे दें। देखिए, वो हमारा एम्बेसडर आ रहा है जा रहा है यहाँ पे। वो साकिब निसार साहब आजकल किधर हैं, को पता होगा? ठीक, तो वो किसको क्या करार देते थे इलेक्शन से, छोड़ो इन किस्सों को। बस इस माहौल में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि निस्बतन सबको ऐसा कोई माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करें अपने राइट को, वोट करें और नई हुकूमत बनाएं, और फिर वो नई हुकूमत हमारे मसाइल को ठीक करने के लिए आगे चले। अब उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आ चुके हैं, ये एक रियलिटी है। इस पॉलिटिकल रियलिटी को बाकी उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने फेस करना है, और जाएं वो पॉलिटिकल मैदान में एक दूसरे के साथ उसको फेस करें और उसको उसी मैदान में उसका जवाब दें। जो हुकूमती मशीनरी है या उसके हवाले से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कभी किधरी थोड़ा बहुत लोगों का रुझान होगा या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगे। कोई बड़े चैलेंजेस नहीं। बड़ा चैलेंज ये है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क को लेके कहाँ जाना चाहती है, कौन सा विजन रखती है, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या वो उस चैलेंज को टेक ऑन कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को इन चीज़ों को देखना चाहिए, और ये 4-5 पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनमें से एक को आपने भी वोट देना है, मैंने भी देना है। हम दोनों ने ये फैसला कर लेना चाहिए कि आने वाले जो वक्त है जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के लिए जाना है, किसको वोट दें। इस पे हमें डेलिब्रेशन करनी चाहिए और आगे चलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, सुहेल राना मेरा नाम है। प्राइम मिनिस्टर साहब, और यार खालिद जाफर चुप कर सर, माइक मेरे पास। अर्ज ये है को तो बुलाए मत करो यार, हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लैंड माफिया और घी कॉरपोरेशन जिन्होंने चैनल्स बनाए हैं, आपने बात की है, जिसको अप्रिशिएट किया जाता है कि वर्किंग क्लास का जर्नलिस्ट अगर अखबार या मैगजीन या टीवी बना लेता है उसको तो बिजनेस भी नहीं दिया जाता। नंबर 1। नंबर 2, आप बलूचिस्तान से हैं और माशाल्लाह आपका एक बैकग्राउंड भी है। आप ये बताएं कि अफगानिस्तान वालों को निकाला जा रहा है, 2 सेनेटर्स ऐसे भी हैं जिनकी नेशनलिटी अफगान नेशनल है, क्या उनको भी निकाला जाएगा? मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, आपको भी मालूम है, आपके कोलीग रहे हैं। मुझे नहीं जेड के भी मेरा नहीं ये यार खुदा के लिए देखो, मतलब आप बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और मैं पाकिस्तान की हुकूमत का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये बेहुदगियाँ, इनको मैं बेहुदगियों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों को मैं चैलेंज देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, मैं आपके साथ सपोर्ट में हूँगा। जिसको आप समझते हैं कि वो ड्यूअल नेशनल है या उसकी नेशनलिटी मुझ समेत कही है, जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें और उसको हम बुलाते हैं, उसका डेटाबेस दिखाते हैं, और अगर ना हुआ तो
अगर ना हुआ तो नहीं चले, नहीं फिर अगर ना हुआ तो क्या, मैं फिर क्या, किस चीज का आपका मैं क्या कर लूंगा उस जिम्मेदारी में? मतलब देखिए, आप किसी का तो जो डैमेज करना था वो तो कर चुके हैं, आप अपने एक फेलो सिटीजन को, पार्लियामेंट के मेंबर को, विदाउट नोइंग, विदाउट कोई एविडेंस हो, मैं उनको पैदाइशी तौर पे जानता हूं, चलो बस कहते हैं मैं भी जानता हूं, अब ये मेरी और आपकी जंग शुरू हो गई। लेकिन आप इसको नहीं यार, बात ये है, प्लीज प्लीज, जिसको हमारे यहाँ एक अजीब कल्चर बनता जा रहा है, लोगों पे हम विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेट, विदाउट एक्चुअल बैकग्राउंड इल्जाम तराशी कर देते हैं। अगर उसने कोई और गलत काम किया, आप जरूर करें, वो जरूर करें। आप कहें कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स ठीक नहीं किए, आप कहें कि उस प्रोजेक्ट्स में कोई इश्यूज, वो क्रिटिसिज्म आपका हक है।